स्वागत है सभी का। आज का जो काव्य है वो हिंदी का एक बहुचर्चित काव्य है आशु। आशु जयशंकर प्रसाद जी का काव्य संग्रह है। आशु जिसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं, वो एक विरह काव्य है जिसे कवि ने अपनी प्रेमिका को याद करते हुए लिखा है, इसलिए उसे हिंदी का मेघदूत भी कहते हैं। तो इससे पहले थोड़े से हम कवि के बारे में कुछ जानेंगे, उनके जो बेसिक परिचय है उनसे रूबरू होंगे। तो ये रचना जयशंकर प्रसाद जी की है। जयशंकर प्रसाद छायावाद के, हिंदी साहित्य के छायावाद के सबसे प्रसिद्ध और प्रथम रचनाकार माने जाते हैं, जो छायावाद के प्रवर्तक भी माने जाते हैं। उनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, जो मोस्ट फेमस उनके वर्क है, उनमें कामायनी का नाम आता है। कामायनी जो अभी तक में हिंदी साहित्य में आधुनिक काल के दौर में आखिरी महाकाव्य मानी जाती है, आखिरी प्रसिद्ध महाकाव्य के रूप में जानी जाती है। इसके पहले कुछ महाकाव्य आए थे साकेत जैसे, और उसके बाद अभी तक ऐसे कोई प्रसिद्ध महाकाव्य नहीं आए हैं। एक उर्वशी आया था जो रामधारी सिंह दिनकर का, जिसे गीति नाट्य की संख्या ज़्यादा दी जाती है महाकाव्य से ज़्यादा। तो जो प्रसिद्धि कामायनी को मिली है, उसके बाद किसी महाकाव्य को अभी तक नहीं मिली है, ऐसा बहुत सारे आलोचकों का मानना है। और आगे बढ़ते हैं तो आशु की बात करते हैं। आशु जैसे कि मैंने बताया एक विरह प्रधान काव्य है। आशु में वास्तव में एक कह सकते हैं कि संयोग के साथ, मतलब एक पास्ट में कवि जो है वो अपने प्रेमिका के साथ पास्ट में, अतीत में हुए अपने संयोग सुखों की कुछ स्मृतियाँ या कुछ विरह के पलों को याद करता है और उसे अपनी शब्द देता है। तो हम उसे समझेंगे और उसके कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ जो कि एग्जाम में बहुत बार पूछी गई हैं, बहुत सारे एग्जामों में, उसकी चर्चा करेंगे। तो आपको अब मुझे यकीन है कि आप लोग छायावाद से रूबरू होंगे। छायावाद के बारे में अगर थोड़ा सा बात करें, बेसिक कॉन्सेप्ट, तो छायावाद हिंदी साहित्य के में 4 काल प्रमुख है, जिनमें से छायावाद को हिंदी में खड़ी बोली का स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। खड़ी बोली मूल रूप से भातंडे युग से शुरू होता है, जो कि गद्य में शुरू होता है, काव्य में नहीं। द्विवेदी युग में काव्य में शुरू होता है और छायावाद में वो प्रकाष्ठा पे एकदम पहुंच जाता है, और उसके बाद वो अपने पुरातन रूप में आते जाता है। तो इससे छायावाद बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद में मुख्य रूप से 4 लोग, प्रसाद जी, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, श्रीकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा को पढ़ना होता है। मुख्य रूप से यही 4 लोग आते हैं, बाकी अन्य लोग भी आते हैं। इनमें से आज हम जयशंकर प्रसाद की रचना कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियों को देखने वाले हैं। तो चर्चा शुरू करते हैं बिना समय व्यर्थ किए। तो बांधा था विधु को किसने इन काली जंजीरों से, मरने वाले फनियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। झंझा झकोर गर्जन है, बिजली है नीरद माला, पाकर इस सुन हृदय को सबने यहाँ डेरा डाला। पतझड़ था झाड़ खड़े थे सूखे से फुलवारी में, किसले दल कुसुम बिछाकर आए तुम इस क्यारी में। इस करुणा कलित हृदय में अब विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम करसती। मानो जीवन वेदी पर पड़ने हो विरह मिलन का, दुख सुख दोनों नाचेंगे अकेला आँख का मन का। जल उठा स्नेह दीपक सा नवनीत हृदय था मेरा, अब शेष धूम रेखा से चित्रित कर रहा अंधेरा। सबका निचोड़ लेकर तुम सुख से सूखे जीवन में, बरसों प्रभात हिम कंसा आंसू इस विश्व सदन में। ये कुछ महत्वपूर्ण पंक्तियाँ थी जो कि आंसू से थी। इसके बाद हम धीरे धीरे कर लहर से और कामायनी से भी सारे महत्वपूर्ण पंक्तियों का जिक्र करेंगे, क्योंकि प्रसाद जी, महादेव वर्मा और सुमित्रानंदन पंत निराला, ये लोग मुख्य रूप से अपनी पंक्तियों के लिए ही जाने जाते हैं। वैसे कुछ लोग, इन लोगों ने गद्य में भी किया है, तो गद्य में भी इनका नाम आता है, लेकिन इनकी जो पंक्तियाँ हैं विभिन्न एग्जामों में पूछी जाती हैं। चाहे आप हो सकता है प्रसाद जी को ना जाने, महादेवी जी को ना जाने, पंत को ना जाने, पर कहीं ना कहीं आप इनके पंक्तियों को जानते होंगे अगर आपने हिंदी से जोड़ा होगा, क्योंकि इनकी पंक्तियाँ इतनी प्रसिद्ध है कि आपने ज़रूर सुनी होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।